प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज मैं आपको पाक अफगान बॉर्डर का वो एरिया दिखाने जा रहा हूँ जो आज से पहले आपने कभी टेलीविज़न पर नहीं देखा होगा। ये दीर का इलाका है। दीर को क्रॉस करके जब आप बॉर्डर की तरफ आते हैं, अफगान बॉर्डर की तरफ, तो ये वो इलाका है जो बड़ा सेंसिटिव रहा है स्वात ऑपरेशन के बाद से। मेरे दाएं जानिब जो पहाड़ मौजूद है, इसके बिल्कुल साथ अफगानिस्तान है और यही वो जगह है जहां पर बार बार अफगानिस्तान की दूसरी साइड पर बैठे हुए लोग पाक फौज पर हमले करते हैं, यहां से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा जब स्वात ऑपरेशन हुआ तो इस ऑपरेशन के बाद जब स्वात में दहशतगर्दों को धकेल दिया गया तो सारे दहशतगर्द इकट्ठे होकर यहाँ दीर में आ गए, इस जगह पर जमा हो गए। मुल्ला फजलुल्लाह भी इसी रास्ते को इस्तेमाल करते हुए फरार हुआ अफगानिस्तान में और जब इस बॉर्डर के पार वो बैठा हुआ है। इस इलाके की सिक्योरिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ की सिक्योरिटी अगर मेंटेन कर ली जाए तो पूरा दीर और पूरा स्वात और फिर तमाम इलाके जो हैं उनको सिक्योर किया जा सकता है। इसीलिए पाक फौज ने ये जो बॉर्डर है इसको मुकम्मल तौर पर सील कर रखा है। यहाँ पर चेक पोस्टें बना रखी हैं, लेकिन यूँ चूँकि मुश्किल इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है, तो इसके बावजूद कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि अटेम्प्ट्स होती रहती हैं दुश्मन की तरफ से, लेकिन पाक फौज ने बड़ी कामयाबी से इस इलाके में अमन कायम किया है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि इस बॉर्डर पर जो ईद है वो जवान किस तरह से गुजारते हैं, अपनी जिम्मेदारियां किस तरह सर अंजाम दे रहे हैं, इस इलाके की सेंसिटिविटी क्या है, इस इलाके की इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पर सिक्योरिटी कायम रखना कितना अहम है और क्यों अहम है, और इस अहम फरीजे को पाक फौज के जवान किस तरह से सर अंजाम दे रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में आपको दिखाने जा रहा हूँ। और याद रखिए कि आज से पहले ये मनाजिर आपने टेलीविजन पर नहीं देखे, ये इलाका आपने इससे पहले टेलीविजन पर नहीं देखा, ये बॉर्डर आपने इससे पहले टेलीविजन पर नहीं देखा। तो आज बहुत सी नई चीज़ें अफगानिस्तान के बॉर्डर पर खड़े होकर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बॉर्डर की दूसरी साइड पर मुल्ला फजलुल्लाह और दूसरे शरपसंद किस तरह से अपने मजमूम इरादों को कामयाब करने की मशकें करते रहते हैं और पाक फौज रोज़ाना उनके इन इरादों को किस तरह से नाकाम बना रही है। तो आज के इस अहम प्रोग्राम में आप मेरे साथ रहिए। ऐसे ही कह के आए नहीं, हम कस्म उठा के आए हैं, जो प्यारी थी हमें जान बहुत तेरे नाम लिखा के आए हैं, मर जाएंगे तुम तो जिंदा आबाद रहोगे, वादा अपना तुम मेरे साथ नाज़रीन ब्रिगेडियर आमिर यासीन साहब मौजूद हैं। आप कमांडर हैं पनाकोट आर्मी ब्रिगेड के। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ईद की नमाज ईद की अदायगी के बाद आपकी पहली एक्टिविटी ये होती है कि आप शुहदा को सलामी पेश करते हैं। इसका मकसद क्या है? क्या ये हर ईद पर होता है और हर ब्रिगेड में ऐसा हो रहा होता है? जी बिल्कुल। जो हमारे स्पेशली डिप्लॉयड ब्रिगेड हैं जो कि हम बॉर्डर्स पे हैं, ईद का आगाज़ सुबह हम कुरान खानी से करते हैं और ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहले हम अपने शुहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं। ये जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं ये वही इलाका है जहाँ पर जनरल सनाउल्लाह शहीद 2013 में शहीद हुए। जनरल सनाउल्लाह शहीद वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट जनरल ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान आर्मी और ये एक यूनिक एग्जांपल है इन द वॉर हिस्ट्री के जनरल ऑफिसर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और इस इलाके में जनरल सनाउल्लाह शहीद आए अपनी जवानों के साथ, ही स्टेड अ नाइट, आगे पोस्ट पे नाइट स्टे की और जब वो वापस आ रहे थे तो दहशत गर्दों ने आईडी का अटैक किया जिसमें जनरल सनाउल्लाह शहीद हुए और कर्नल तौसीफ साथ उनके शहीद हुए। और ये हमने उनका मोनूमेंट बनाया है शोदा की याद में, कर्नल तौसीफ शहीद। यहाँ पर आके हम उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम जाएंगे अपनी पोस्टों पर और ईद का दिन हमारी पाक फौज की ट्रेडिशन है कि जितने भी बाला कमांडर्स हैं वो अपने ट्रुप्स के साथ ईद गुजारते हैं। तो अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो पहाड़ हमें नज़र आ रहा है ये अफगानिस्तान, इसके दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, यानी एक तरह से ये बॉर्डर है। अच्छा, अब ये एरिया पूरा स्वात ऑपरेशन के बाद सारे जब स्वात से दहशतगर्द निकल कर आए तो उन्होंने यहाँ पर आके पनाह ले ली थी, फिर आपने इसको कैसे रिकवर किया, आम लोगों के लिए कैसे एक पुरअमन इलाका बनाया और यहाँ से कुछ फासले पर बॉर्डर है और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लोग फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो ये मिशन कितना मुश्किल था और आज भी इसकी हिफाजत कितना इंपॉर्टेंट टास्क है? जी बिल्कुल। मालाकन डिवीजन का जो फ्रंटियर है, जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, ये वो इलाका है जो आप जिस तरह आप खड़े हुए हैं।
यहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के बाद अफगान बॉर्डर शुरू हो जाता है। ये वो इलाका है जहाँ पूरा स्वात ऑपरेशन क्लियर करते हुए आए, तो ये आखिरी उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था जिसको पाक फौज ने 2011 में क्लियर किया और पहली दफ़ा टैंकों के साथ पाक फौज इधर आई और इस इलाके को हमने क्लियर किया। इस वक्त पूरे बॉर्डर को हमने सील किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से कोई एक भी इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट उनकी या कोई रेड या कोई हमला कामयाब नहीं हो सका। और यही वजह है कि अटैम्प्ट होती रहती है। अटैम्प्ट तकरीबन वो ट्राई करते रहते हैं, 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद 10-12 दिन के अंदर उनकी ना कोई अटैम्प्ट हमारी पोस्ट पे होती रहती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अटैम्प्ट्स उनकी नाकाम गई हैं और कोई एक शख्स भी किसी को हमने इस अपने लोअर तीर के फ्रंटियर से इन्फिल्ट्रेट होने नहीं दिया। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इसका मतलब यह है कि स्वात ऑपरेशन के बाद जब वहाँ पर दोबारा अमन कायम हुआ तो उसके अमन को कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस बॉर्डर पर हर दम आपके दस्ते मौजूद रहें, क्योंकि यहाँ यही वो जगह है जहाँ से दोबारा जो है वो दहशतगर्द दाखिल होकर अमन को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके पार उन लोगों के कैंप्स भी हैं और इनको जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो उनको सपोर्ट कर रही हैं। मुल्ला फजलुल्लाह यहीं बैठा हुआ है। जी बिल्कुल, इसी इलाके के सामने दंगाम का इलाका है, कुन्नर का इलाका है जिधर मुल्ला फजलुल्लाह है और उसको हॉस्टाइल इंटेलिजेंस की पूरी सपोर्ट है और वो कोशिश करते रहते हैं इधर से दाखिल होकर अमन को ख़राब करने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हम बैठे हैं परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जब स्वात में ऑपरेशन हो रहा था तो मुल्ला फजलुल्लाह ब्रिगेडियर साहब इसी रास्ते से फरार होकर अफगानिस्तान गया था। सही फरमाया, ज़रा दिखा भी दीजिएगा। ये अगर आप ये दर्रा की तरफ देखें तो ये वो इलाका है जहाँ से वो फाइनली भाग कर गया था, वो ज़ख्मी था और वो छुप कर यहाँ से भागा था। मुझे बताया गया कि 7 दर्रे हैं इस इलाके में जो अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं, बॉर्डर की तरफ जाते हैं और इस पहाड़ के पीछे समझें कि अफगानिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है। तो इन पहाड़ों के ऊपर भी चेक पोस्टें मौजूद है जो हम आपको दिखाएंगे कि पाक फ़ौज के जवान किस तरह से ईद का दिन हो, रमज़ान हो, सहर हो, इफ्तार हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बर्फ़ पड़ रही हो, किस तरह से इस इलाके के चप्पे की हिफाजत के लिए यहाँ पर मामूर हैं और रोज़ अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कुर्बानियाँ अपनी जानों की भी दे चुके हैं, लेकिन अब हर लम्हे ज़ाहिर अपनी फैमिली से दूर हैं, ईद गुजार रहे हैं, तो वो एक कुर्बानी एक और तरह से जो है वो रोज़ाना दी जा रही है। हम वो है गाँव के लोगों से मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूं ताकि मैं आपके सामने वो तासुरात रखूं इन लोगों के कि अमन कायम होने के बाद इनके जज्बात क्या हैं। ये इलाका अब पुरअमन है बिल्कुल, यहाँ कोई मसला, कोई डर खौफ तो नहीं होता किसी चीज़ का? नहीं, बिल्कुल अमन अमान है। इधर आवाम और फौज इकट्ठा है, एक दूसरे की हिमायत करता है, लेकिन इसके बाद 2011 के बाद इधर हालात बहुत बेहतर है। यहाँ पर दहशतगर्दों का एक दंदल था, एक नासूर थी, उन्होंने यहाँ की जो मकामी आबादी थी उनको कैप्चर बनाया था और हर आदमी परेशान था, यहाँ अमन नहीं था, हर बंदा इधर से भाग रहा था। पाक फौज के आने के बाद यहाँ अमन आया, लोग खेल के मैदान बन गए, लोगों के मतलब एक शऊर पैदा हो गया, लोग में वो खौफ ख़त्म हो गया। पाकिस्तान हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान। कैप्टन शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये एक्टिविटी जो भी आपने देखी है इसका क्या मतलब है, ये क्या हुआ है, ज़रा मैं शहजाद साहब से पूछता हूँ। कैप्टन साहब ये क्या एक्टिविटी थी? अभी हमने देखा कि लोग बंकर से अपने कमरों से बाहर निकले हैं, अपनी अपनी पोजीशंस ली इन्होंने। जी बेसिकली ये हमारी एक स्टैंड 2 की एक्टिविटी होती है। ये जब भी अर्ली मॉर्निंग और जब शाम के औकात होते हैं, मगरिब के वक्त, तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये वक्त सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है जब मिलिटेंट्स आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इस टाइम पर हम सेफ्टी के लिए जो है तमाम लोग अपने अपने मोर्चों में जाकर पोजीशंस ले लेते हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत से निपटने के लिए हम तैयार रह सकें। ये तोप जो है ये किसको टारगेट कर रही है, इसके निशाने पर क्या है? जी बेसिकली हम लोग अप्रिसिएशन करते हैं अपनी के दुश्मन जो है वो किन रास्तों पर ज़्यादा चल के हमला के लिए आ सकता है। तो जब हम उसको अप्रिशिएट कर लेते हैं तो फिर हम वो जो थ्रेटन रूट्स होते हैं हम उनके ऊपर अपनी इन गन्स को जो है वो ले कर लेते हैं ताकि जैसे ही वो लोग आएँ तो कम से कम वक्त में उनके ऊपर। सही है। मैं नाज़रीन आपको ज़रा मोर्चों में लेकर चलता हूँ, जो जवान अपनी ड्यूटी पर यहाँ पर पहुँचे हैं तो उनसे कुछ बातचीत करते हैं कि
वो अब ईद के दिनों में अपनी ड्यूटीज़ किस तरह से सर अंजाम दे रहे हैं। तो ईद के दिनों में कुछ थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, ज़्यादा सेंसिटिव मामला है, बच्चे याद आते हैं, फैमिली याद आती है। ज़रा मैं कुछ इन जवानों से बातचीत करना चाहता हूँ, आपकी बात भी करवाता हूँ। ताहिर खान साहब, कहाँ से हैं आप? एबटाबाद। एबटाबाद से हैं। तो ईद कैसी गुजरी है आपकी? ईद बहुत अच्छी गुजरी है। बच्चे तो कह रहे होंगे पापा घर आ जाएं ईद पे। वो तो हर बच्चा कहता है कि पापा आ जाएं, लेकिन यहाँ पर जो ईद है वो मुल्क के लिए, वो हम इधर हम दफा करेंगे तो हमारे जो पाकिस्तानी भाई बच्चे हैं वो ईद खुशियों से गुजारेंगे। सही है। नाज़रीन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये मुख्तलिफ दर्रे हैं जो अफ़गानिस्तान की तरफ जाते हैं। इसमें से एक दर्रा जो है वो दर्रा नुसरत है, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए अब हम इस चेक पोस्ट पर पहुँचे हैं। ये गन पोजीशन है, यहाँ पर एक पाक फ़ौज की चौकी कायम है, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल थोड़े ही फासले पर अफ़गानिस्तान वाक़ है। तो अगर आप इस कैमरा घुमा कर आपको दिखाए ये पूरा इलाका और घूमते घूमते हम इस साइड पर आ जाएं, तो ये वो रास्ता जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ देर के बाद ये रास्ता ख़त्म हो जाता है और फिर सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है तो अफ़गानिस्तान शुरू हो जाता है। ये दर्रा कौन सा है, ये वादी क्या है, ये रास्ते कौन से नज़र आ रहे हैं, ये पहाड़ कौन से हैं, इन पहाड़ों के दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान का कौन सा सूबा है, कौन सा इलाका है, और दुश्मन कितने फासले पर मौजूद है। और दुश्मन से मेरी मुराद वो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो वक्तन फ़वक्तन दीर के इलाके को खाली करने के बाद भी यहाँ पर नज़र रखते हैं कि जब उनको मौका मिले वो हमला करने की कोशिश करें। 2013 तक तो वो बड़ी कामयाबी से ये सब करते रहे हैं, लेकिन उसके बाद पाक फ़ौज की कार्रवाइयों के बाद हमने देखा कि यहाँ पर अमन तो आ चुका है, लेकिन दुश्मन अभी तक वहाँ पर मौजूद है, अपने उन मोर्चों में मौजूद है, अपने ट्रेनिंग कैंप्स में मौजूद है। दुश्मन हर वक्त तैयार रहता है कि जब उसको मौका मिले वो अपने जो मकासद हैं उसको पूरा करें। तो इसीलिए हमने देखा कि इस पूरे इलाके में मुख्तलिफ चेक पोस्ट जो हैं वो मौजूद हैं, जहाँ पर ये डिप्लॉयमेंट मुसलसल रहती है। तो मैं थोड़ा हाइट पर इसलिए आया हूँ ताकि यहाँ आकर ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको ये पूरा इलाका और मंजर दिखाया जा सके। कर्नल आमिर साहब से हम कुछ बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये जो खूबसूरत इलाका हमें देखने में नज़र आ रहा है कि बहुत खूबसूरत वैली है, बड़े खूबसूरत चारों तरफ पहाड़ हैं, लेकिन ये बड़ा सेंसिटिव एरिया भी है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हैं इसको नुसरत दर्रे का नाम दिया जाता है और ये नुसरत दर्रे की खूबसूरत वैली है जो कि बहुत सरसब्ज़ शादाब है। आप इसको देख सकते हैं कि इस वक्त भी ये आपको बादलों में घिरी हुई नज़र आ रही होगी। जून का महीना है और बड़ा प्लेजेंट मौसम हो रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल, प्लेजेंट मौसम है यहाँ पर। अच्छा, तो सर ये जो वादी हमें नज़र आ रही है ये है नुसरत वैली, और ये दर्रा नुसरत दर्रा है, और ये रास्ता जाता है, ये जो हमें नज़र आ रहा है ये वाला रास्ता, ये रास्ता कुछ देर के बाद जाके ख़त्म हो जाता है, और ये डायरेक्शन अगर आप पकड़ लें तो आप कुछ देर के बाद 2 किलोमीटर के बाद अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, आप अगर इस रास्ते को देखें तो ये थोड़ी देर के बाद आपको रास्ता ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा, और उसके बाद इस पहाड़, ये आपको 2 पहाड़ी सिलसिले नज़र आ रहे हैं, तो इनके दरमियान से कच्चा एक फुट ट्रैक है जो कि इनकी चोटियों तक पहुँच जाता है, और
ये जो चोटियाँ हैं इनके अक्रॉस अफ़गानिस्तान है, तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के। लेकिन जिस तरह से दुश्मन इस पहाड़ी के पीछे बैठ के ट्रेनिंग करता है, कैंप्स वहाँ पर कायम है और अभी तक कायम है, हालांकि आप लोगों ने 2013 के बाद कोई मौका नहीं फराहम किया, लेकिन अटैम्प्ट्स उनकी जारी रहती हैं। तो एक हर वक्त ये इलाका सेंसिटिव तो है, तो इसको कितनी चेक पोस्टें हैं जो इस पूरे इलाके को कवर कर रही हैं तकरीबन? मेरे बटालियन के यूआर के अंदर इस वक्त 23 चेक पोस्टें हैं और जिनमें से तकरीबन 16 चेक पोस्टें जो हैं वो बॉर्डर के ऊपर, फ्रंट लाइन के ऊपर हैं। और 2013 के बाद से तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो इस इलाके के अंदर कोई किसी पोस्ट के ऊपर अटैक कर सकें या इलाके के अंदर घुस के जो है वो सिविलियंस को कोई नुकसान पहुंचा सकें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई। पिछले 2 साल में उन्होंने तकरीबन 100 से ज़ायद अटैम्प्ट्स की हैं। अच्छा। और एक भी अटैम्प्ट इनकी कामयाब नहीं हुई। इलाका कौन सा है इस पहाड़ी के पीछे अफगानिस्तान? इस पहाड़ी के क्रॉस जो है इनका कुनर जो है वो सूबा है और इनके जो टेररिस्ट के मराकज़ हैं सौखाड़ है और ज़ोर बरावल है, जो इनके 2 मशहूर मराकज़ हैं जहाँ से ये अपनी कार्रवाइयों के लिए जिसको ये बेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सही है। तो करण साहब, अभी जो हम इस चेक पोस्ट पर मौजूद हैं, जो थोड़ा सा फासले पर है, लेकिन इससे ऊपर भी आपकी चेक पोस्टें हैं, ज़्यादा बुलंदी पर भी हैं, जैसे कि हमें पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, तो यहाँ भी चेक पोस्टें आपकी मौजूद हैं? जी बिल्कुल, ये हमारी जो है चेक पोस्ट है जो कि गहराई के अंदर है और बेसिकली यहाँ पे हमारी आर्टिलरी की गन पोजीशन है जिसको हम अगले इलाके में फायर सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो इस इलाके से आगे पहाड़ी सिलसिले के ऊपर आप देख रहे हैं जो भी माउंटेन टॉप्स हैं जो इस वक्त आपको बादलों में छुपी नज़र आ रही हैं, उनकी टॉप्स के ऊपर जो है हमारे फ़ौजी बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जो हमें टॉप्स नज़र आ रही हैं बादलों में घिरी हुई, मेरा कैमरा दिखा भी रहा है इस वक्त, इस पर टॉप पे आपके फ़ौजी बैठे हुए हैं। इसके फ़ौजी हमारे यहाँ पे बैठे हैं। तो हमें आप वहाँ ले जाएंगे? ये आपकी हिम्मत और हौसले पे डिपेंड करता है, अगर आप चलना चाहते हैं। हमारा हौसला जनाब आपके जितना तो नहीं है, लेकिन कोशिश हम ज़रूर करेंगे कि वो देखें कि आप कितने मुश्किल हालात में और किस जज्बे के साथ आपके जवान जो हैं वो हर वक्त ईद के मौके पर भी यहाँ पर मौजूद हैं। और नाज़रीन, अब मैं आपको नूर खेल चेक पोस्ट पर लेकर जा रहा हूं जो तकरीबन 10,000 फुट की बुलंदी पर है और किन रास्तों से गुजरकर हम इस चेक पोस्ट की तरफ जा रहे हैं ये आप देख सकते हैं। ये उशरई दर्रा है। दर्रा कहते हैं 2 पहाड़ों के दरमियान जो रास्ता होता है उसको दर्रा कहते हैं और यहाँ पर कोई 6-7 दर्रे मौजूद हैं जो सारे अफगानिस्तान की तरफ जा रहे हैं। अब मैंने आपको इससे पहले जो दर्रे दिखाए हैं उसके अलावा ये तीसरा दर्रा है जो कि अफगानिस्तान की तरफ जा रहा है। तो इन रास्तों से गुजरते हुए हम आपको अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ लेकर जा रहे हैं जहाँ पर नूर खेल चेक पोस्ट वाक़े है। वहाँ हम आपको जाकर दिखाएंगे कि किस तरह से जवान यहाँ पर ड्यूटी देते हैं और अफगानिस्तान की सरहद पर वाक़ ये चेक पोस्ट कितनी अहमियत के हामिल है। ये तमाम चीज़ें मैं आपको इस चेक पोस्ट पर जाकर दिखाता हूँ। ये नाज़रीन, यहाँ अफ़गानिस्तान से आने वाले और अफ़गानिस्तान को जाने वाले तमाम रास्ते जिनको हम दर्रा कहते हैं, इसमें एक रूटीन प्रैक्टिस है कि जब भी कोई मिलिट्री पार्टी मूव करती है, मिलिट्री की गाड़ी मूव करती है, तो ये बीडी पार्टी इससे पहले आगे मूव करती है। ये चेक करती है कोई दहशतगर्दों ने कोई आईडी तो नस्ब नहीं कर रखी, कोई बारूदी मवाद तो यहाँ पर मौजूद नहीं है इस रास्ते पर। सबसे पहले ये जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है ये इसको क्लियर करता है, तो फिर यहाँ से मिलिट्री गाड़ियाँ मूव करती हैं। अब हमारी गाड़ी पीछे है, ये रास्ता पहले क्लियर होगा तब हमारी गाड़ी यहाँ से मूव करेगी। ये एक रूटीन का एसओपी है इन फौजियों का अफगानिस्तान की तरफ जाने वाले और अफगानिस्तान से आने वाले तमाम रास्तों पर। अब इस जो बीडी पार्टी के हेड हैं इस वक्त, उनसे मैं बातचीत करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताएं कि आपका ये मामूल है रोज़ाना का, जब भी कोई मिलिट्री गाड़ी गुजरती है, फौजी दस्ता यहाँ से मूव करता है, तो आप हमेशा ये इसी तरह से करते हैं? ये बिल्कुल हमारा मामूल है, क्योंकि जब से ये तालिबानों ने आईडियाँ लगाना शुरू की हैं तो बग़ैर बीडी के कार्रवाई नहीं चल सकती। हमें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है इस बीडी बम डिस्पोजेबल कोर्स की, और ये तरीक़ेकार के मुताबिक हम करते हैं इस तरीके से, ताकि जो हमारे पीछे कार्रवाई आए वो महफूज तरीके से अपनी
मंजिल मकसूद पर पहुंच जाए। मगर ये ज़ाहिर है बड़ा अहम काम है, आपने बहुत सारी ज़िंदगियों को बचाना है और उसके लिए आप ये काम करते हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाल रहे हैं एक तरह से। ये वतन है तो हम हैं, ये वतन नहीं तो हम भी नहीं। इस वतन के लिए अगर 100 जानें भी चली जाएं तो कोई परवाह नहीं, ये तो मेरी अपनी जान है। ज़बरदस्त, आपका जज्बे को सलाम है। ये जन्नत सी वादी, ये दिलकश नज़ारे, पहाड़ों में बहती नदी के किनारे, बहुत खूबसूरत वतन है हमारा, हम इसके हुस्न को बढ़ा कर रहेंगे। जो दुश्मन हरासा हमें कर रहा है, जो दुश्मन हरासा हमें कर रहा है, हम उन जालिमों को मिटा कर मेरा नाम पाकिस्तान, मेरा काम पाकिस्तान, मेरा नाम पाकिस्तान, मेरा काम पाकिस्तान। तू आगाज मेरा, तू अंजाम मेरा, एक रहना यही कहना। ये नाज़रीन अब हम पहुंच गए हैं नूर खैल चेक पोस्ट पे, और ये बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर तकरीबन वाक़ई चेक पोस्ट है। ईद की मुनासिबत से रवायत को निभाते हुए जवानों के लिए मिठाई लेकर आए हैं कर्नल आमिर हमारे साथ, और मुझे भी ये जैकेट पहना दी गई है क्योंकि ये फॉरवर्ड पोस्ट है और धूप निकल चुकी है यहाँ पर। आपको पता है पहाड़ों का मौसम तो ऐसा ही है। अभी हम जहाँ पर जिस चेक पोस्ट पर मौजूद थे वहाँ पर क्लाउडी था और यहाँ पर चमकदार धूप निकली हुई है, हो सकता है थोड़ी देर में बादल भी आ जाएँ, तो ये बड़ा मज़े का मौसम जो है वो इन पहाड़ों पर है। तो अब इस चेक पोस्ट पर ईद का दिन किस तरह से गुजारा जा रहा है, आज हम जवानों से मिलके इस चेक पोस्ट पर यही देखेंगे। मिठाई जवानों को मिल गई है। मेजर नोमान हमारे साथ मौजूद हैं और कर्नल आमिर भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत भी करते हैं और आपको जवानों के पास भी लेकर चलते हैं। ये जन्नत सी वादी, ये दिलकश नज़ारे, पहाड़ों में बहती नदी के किनारे, बहुत खूबसूरत वतन है हमारा, हम इसके हुस्न को बढ़ा कर रहेंगे। मेजर नोमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस पोस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? ऐसे है कि ये आसपास हमारी और भी पोस्ट हैं इसी दरे के अंदर, यहीं बिन दरा में, जो एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्ट करती हैं, और ये इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स हैं जो यहाँ पे बड़े पॉसिबल रूट से टेररिस्ट के पास। जब ऑपरेशन हुआ था वो यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके चले गए थे, एंड देयर आर चांसेस कि वो वापस आए यहाँ पे और यहाँ पे दोबारा अपनी कार्रवाइयाँ स्टार्ट करेंगे। मेजर साहब, आप रात के अंधेरे में आमतौर पर दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं, अब आप इस पोस्ट के ऊपर मौजूद हैं, जो भी टेररिस्ट अगर आपके इस रास्ते से एंटर होने की कोशिश करता है या ये वाला दर्रा इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो वो जाहिर है इन्हीं पहाड़ों पे से उतर कर आ रहा होगा। आप रात में चलते हुए किसी आदमी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये टेररिस्ट है और ये कोई आम आदमी है? इसके लिए हमारे पास एक तो नाइट विजन डिवाइसेस मौजूद हैं जिसकी वजह से हम रात को देखते हैं। सेकेंडली, यहाँ पे जो सिविल पॉपुलेशन है उनका कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने के लिए। उनको हमने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आफ्टर लास्ट नाइट दे आर नॉट सपोज्ड टू मूव अहेड। इन्फॉर्म है कि कोई भी आपको हरकत नजर आती है तो वो टेररिस्ट है। इसके रात के अंधेरे में बॉर्डर के करीब कोई भी हरकत जो नजर आएगी वो टेररिस्ट है और हम उसको फायर के साथ इंगेज करते हैं। सही है, तो आप हमें दिखा सकते हैं कि आप किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, आपके पास कौन कौन से हथियार मौजूद हैं और किस तरह से नस्ब किए हुए हैं? जरूर आएँ, आपको जरूर इन मोर्चों का विजिट भी। अच्छा जी, अभी आपको मैं लेके जा रहा हूँ कुक हाउस पे जहाँ पे ईद के लिए स्पेशल बड़ा खाना तैयार हो रहा है। बड़ा खाना इसको इस वजह से नहीं कहा जाता कि इसमें डिशेस ज़्यादा होती हैं, बल्कि इस वजह से कि ये सारे इकट्ठे बैठ के खाते हैं, इसलिए इसको बड़े खाने का नाम दिया जाता है। आज क्या मेन्यू क्या है सर? आज कुक से पूछते हैं ज़्यादा चलें। बना रहे हैं आज? बना रहे हैं बिरयानी और रोस्ट बना रहे हैं। बिरयानी और रोस्ट बना रहे हैं, चपाती के साथ और फ्रूट के साथ। आपके हाथ की कौन सी चीज़ जवानों को सबसे ज़्यादा पसंद है?
बिरयानी पसंद है सर। तनूर भी चल रहा है एक साइड पे। थोड़ी देर में जो लंच की तैयारी है ईद के लिए जवानों के लिए ख़ास तौर पे खाना तैयार किया जा रहा है। और जैसा अभी मेजर नोमान बता रहे थे कि इसको बड़ा खाना कहा जाता है क्योंकि कंपनी के लोग सारे जवान इकट्ठे होकर जो है वो मिलकर खाना खाते हैं और ईद को सेलिब्रेट करने का उनका एक बहाना होता है। तो जब तक खाना तैयार होता है हम आपको आगे लेकर चलते हैं। मेरे साथ कुछ जवान मौजूद हैं, इनसे ज़रा मैं बातचीत करता हूँ। खुर्शीद साहब, आपको सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक। कैसी गुजरी है ईद? ईद तो बहुत अच्छी गुजरी है। मैं अपनी कौम को अपनी तरफ से ईद मुबारक कहना चाहता हूँ, पूरी कौम को। अच्छा, घर वाली ईद का और यहाँ वाली ईद का में क्या फ़र्क है? घर वाली ईद में थोड़ा याद, अपने बच्चे तो याद आते हैं, इधर ये भाई होते हैं, इन भाइयों को देख के बच्चे भूल जाते हैं। तो नाज़रीन, चेक पोस्ट पर बने एक बंकर के अंदर हम मौजूद हैं, ईद का खाना खा रहे हैं, जवान मेरे साथ मौजूद हैं और मेरी भी बड़ी एक्साइटिंग और डिफरेंट ईद है। कभी मुझे इस तरह से ईद गुजारने का मौका नहीं मिला, तो इस मरतबा मेरी ईद भी जो है वो बड़ी मुख्तलिफ हो गई है। तो सर महबूब साहब, आपको सबसे पहले तो ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। तो आप किस इलाके से ताल्लुक़ है आपका? फैसलाबाद आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, तो आपको भी छुट्टी नहीं मिली ईद पे? नहीं, मैं खुद नहीं गया हूँ क्योंकि मैं सूबेदार मेजर हूँ, यूनिट में एक होता है और इसी तरह हमारे कर्नल साहब हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने जवानों के साथ ईद करें ताकि जवानों के हौसला जो है वो बुलंद रहें, घर वालों की याद ज़्यादा ना सताए उनको ईद के मौके पे। तो आपने ये भी सोचा होगा कि यार ये जो नए लोग हैं जिनकी अभी शादी हुई है, जिनकी अभी फैमिली है, उनको ज़रा पहले मौका मिलना चाहिए, तो मेरी तो पुरानी हो गई है। उसमें हम यही कोशिश करते हैं कि जो जवान जिसकी नज़दीक तरीन शादी हुई है उसको हम पार्टी पर भेजते हैं। ठीक है, अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। ज़िया साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आपको। तो मज़ा आ रहा है ईद का? बिल्कुल सर, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तक तो परेशान थे सर, लेकिन खाने में अपने पिसर साहिबान की इतना खुलूस दे की बहुत खुशी हुई। अच्छा, अभी तक परेशान थे, लेकिन आज खाना बड़ा एहतमाम किया गया खाने का, ज़बरदस्त। तो सबसे अच्छा मज़े की चीज़ क्या लगी? सर मुझे तो चिकन अच्छे लगते हैं सर, तो इसीलिए जो है थोड़ा पीस। अच्छा, आपका कुक भी बड़ा ज़बरदस्त है, मैंने भी खाना खाया है तो बड़ा मज़ा आया, मतलब आपका बड़ा आला आपने रखा हुआ है। बिल्कुल सर, वो अपने हाथ का अपना एक मज़ा है उसका। तो आपका किस इलाके से ताल्लुक़ है? मेरा सर मलाकड़ से। चलें ज़रा साहब, आपको एक बार फिर ईद मुबारक। आप ज़रा आप मालाकंड से हैं चूँकि, तो ज़रा अपनी ज़बान में पश्तो में सबको ईद मुबारक कह दें। ठीक है सर। ज़माना तरफ द खैबर पख्तूनख्वा टोल पुख्तनो था, बल्कि पंजाब की टोल पाकिस्तान अवाम ज़माना तरफ अख्तर मुबारक शाह। चलें, जो मेरे जैसे लोग पश्तो नहीं समझते उनको बता भी दें आपने क्या कहा है। मैंने ये बोला, मैं सर मेरी तरफ से तमाम KPK की तमाम पठानों को, बल्कि तमाम पाकिस्तान के अवामों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। पाक अफ़गान बॉर्डर पर नाज़रीन हम मौजूद हैं। ये अफ़गानिस्तान के पहाड़ हैं, आप देख रहे हैं। इस पहाड़ के फ़ौरन बाद अफ़गानिस्तान शुरू हो जाता है। तो ये हमारी आखिरी चेक पोस्ट है। ऊपर हमारे कुछ जवान एक चेक पोस्ट पर मौजूद हैं, लेकिन जो बड़ी चेक पोस्ट है, जो कंपनी हेडक्वार्टर भी है एक तरह से, वो यहाँ पर मौजूद है। और इस तरफ आप देखें ये खूबसूरत मनाज़र, ये पाकिस्तान का जो सरहदी इलाका है जहाँ पर देहात मौजूद हैं, यहाँ पर मकामी आबादी भी रहती है। तो इस तरह की जगह पर आज हम ईद के दिन मौजूद हैं और जवानों के साथ और ऑफिसर्स के साथ ईद गुजार रहे हैं। यहाँ मेरे साथ कैप्टन रज़ा भी मौजूद हैं। ऑफिसर्स की ईद कैसी गुजरी है? जवानों से हमने बातचीत की, ऑफिसर्स की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? यहाँ पे भी जिम्मेदारियाँ ही होती हैं कि ट्रूप्स के साथ जो है हम लोगों ने ईद सेलिब्रेट करनी होती है, उनका मोराल जो है उनको उसको बूस्ट अप करना होता है, बिकॉज़ वो लोग फैमिली से दूर होते हैं। तो जब ऑफिसर्स उनके साथ ईद करते हैं तो उनका मोराल जो है, वो हौसला जो है वो बिल्कुल आसमान को छूने लगता है और बहुत अच्छा एक उनको इम्प्रेशन भी मिलता है, वो इन्जॉय भी करते हैं।
ब्रिगेड साहब, ये अब हम कह सकते हैं कि पूरा इलाका 2011 के जब आप पहली दफ़ा यहाँ आए, 2013 में हमने देखा कि इंसिडेंट हुआ जिसमें जनरल साहब ने शहादत पेश की, उनके साथियों ने भी। उसके बाद हम कह सकते हैं कि पूरा इलाका सिक्योर है, टूरिस्ट यहाँ पर आ सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। बिल्कुल बिला खौफ व ख़तर आए इस वक्त। इससे ज़्यादा पुरअमन, दीर से ज़्यादा पुरअमन इलाका आपको शायद कहीं ना मिले। इसमें बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है हमारी दहशतगर्दी के हवाले से। कोई किसी किस्म का दहशतगर्द अफगान साइड से, पाक बॉर्डर के तरफ से नहीं आ सकता। ना दहशतगर्द आ रहा है, ना स्मगलिंग हो रही है, बॉर्डर सील है, ना दहशतगर्द आ रहा है, किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं। तो लोग आए, लास्ट ईयर भी रिकॉर्ड टूरिस्ट इस इलाके में आया था। बच्चों को खेलता कूदता देख रहे हैं। ये वो इलाका है जहाँ पर लोग मूव नहीं कर सकते थे। अब इक्का दुक्का वाक़यात कभी हमें ख़बरों में सुनने को आता है कि जी चेक पोस्ट पर हमला हुआ, वो कोशिश करते रहते हैं कि इस रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल होकर अनरेस्ट क्रिएट करें। तो ये इलाका इतना इंपॉर्टेंट क्यों है उनके लिए? ये एक सक्सेस स्टोरी है जो कि पूरी दुनिया सवात ऑपरेशन को एज ए सक्सेस स्टोरी पढ़ाया जाता है उनके स्कूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर, कॉलेजेस के अंदर। तो वो इस मिथ को डेफिनेटली चैलेंज करना चाहते हैं। वो इसलिए इसी इलाके से कोशिश करते हैं कि हम अंदर आएँ और लोगों को बताएं कि नहीं, वी आर स्टिल एट लार्ज। जबकि हमने उनको सील करके उनको फ्रस्ट्रेट इतना कर चुके हैं कि वो अभी तकरीबन उनकी बैकबोन हम तोड़ चुके हैं। और यहाँ से किसी किस्म की इन्फिल्ट्रेशन, किसी किस्म की अटैम्प्ट उनकी हम कामयाब नहीं होने दे रहे। सवात इस वक्त एक अमन का गहवारा है और पाकिस्तान का वो एक रोशन फेस है जो कि हम वर्ल्ड को दिखा रहे हैं कि टूरिस्ट इसमें आ रहे हैं, फॉरेन टूरिस्ट भी आ रहे हैं, पाकिस्तान के अपने टूरिस्ट आ रहे हैं। तो इस अमन को डेफिनेटली वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। नाज़रीन, अब शाम ढल रही है और दिन का इख्तिताम हो रहा है। ईद का दिन गुजर गया है तकरीबन। ये जवान अब शाम में जो लोग अपनी ड्यूटीज़ पर हैं वो तो अभी भी हैं, लेकिन जो अपनी ड्यूटीज़ से फारिग हो चुके हैं वो ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरे साथ एक जवान नादिर मौजूद है। इनके बारे में पता चला कि ये बड़ा ज़बरदस्त तबला बजाते हैं और बहुत खूबसूरत आवाज़ इनको दे रखी है अल्लाह ने। तो इनकी इस एबिलिटी की वजह से इनको अलाउ भी किया गया है कि अपना इक्विपमेंट जो है वो साथ रखें और इससे ये जो एक जंगल में मंगल का सा समा है वो जवानों के लिए कभी कभी पैदा कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि नादिर साहब आज हमें क्या सुनाएंगे। तो नादिर साहब क्या सुनाएंगे आज? ढोला सानू प्यार दिया नशियां ते ला के, ढोला सानू प्यार दिया नशियां ते ला के, तू हुण साडा जानू नहीं बनदा। ढोला सानू प्यार दिया नशियां ते ला के, तू हुण साडा जानू नहीं बनदा। चंगे भले हसे साडी जिंदगी वांझा के, तू हुण साडा जानू नहीं बनदा। जानू नहीं बनदा, जानू नहीं बनदा। ईद होवे, मेला होवे, होवे कोई शादी, ढोला हर मौके उत्ते कसम खुदा दी। ईद होवे, मेला होवे, होवे कोई शादी, ढोला हर मौके उत्ते कसम खुदा दी। असां तेनू वेखे आए बड़ा आज़मा के, तू हुण साडा जानू नहीं बनदा। चंगे भले हासे साडी जिंदगी वांझा के, तू हुण साडा जानू नहीं बनदा। जानू नहीं बनदा, जानू नहीं बनदा। होर भी ख्याल अजकल कर लेनी, लगदा है मसले हल कर लेनी। और भी ख्याल अजकल कर लेनी,
लगदा है मसले हल कर लेनी साडे कोलो सारियां जरूरतां मुका के तू हुण साडा जानू नहीं बनदा चंगे भले हसे साडी जिंदगी वंजा के तू हुण साडा जानू नहीं बनदा जानू नहीं बनदा जानू नहीं बनदा। मेरा ख्याल है कि जज्बा जो है इनका वो इनके इस फन और शौक पर गालिब आ गया है और ये इनको फौज में खींच लाया है। अगर ये अपना ये काम भी कर रहे होते तो बड़ा नाम कमा रहे होते, जितना ज़बरदस्त टैलेंट इन्होंने शो किया है। मुझे पता चला है कि सोहराब साहब जो हैं ये भी, इनके पास भी बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है। तो आप क्या सुनाएंगे जी हमें? मैं सर बलोची गाना सुनाऊंगा। अच्छा, आप बलोचिस्तान से हैं? बलोची हैं आप? ज़बरदस्त, ये तो कमाल हो गया, सुनाएं फिर। वो बरोए प्यार मियारा खनाए वरी दीदारा बरोए प्यार मियारा खनाए वरी दीदारा शहर कुलो इरा गिंद वीराने खतियां इरा गिंद मना फवेने दस्तान बगे गुजारा खनाए वरी दीदारा बरोए प्यार मियारा खनाए वरी दीदारा हाल हकीकत मञा खने दुखा मञा बर पेश खने हाल हकीकत मञा खने दुखा मञा बर पेश खने गुश पारत भी थे प्यारा खने बरी दीदारा। जबरदस्त। ईद उल फितर का दिन भी ऐसे गुजार देंगे एक और ईद अपनी धरती पे वार देंगे सरहद के हम मुहाफिज शहरों के हम निगहबां एक दो नहीं वतन को ईदें हजार देंगे ईद उल फितर का दिन भी ऐसे गुजार देंगे मेरे मुल्क के हो बच्चे बूढ़े जवां या माएँ मेरे मुल्क के हो बच्चे बूढ़े जवां या माएँ हूँ अपने जिगर का देकर गुलशन निखार देंगे। वाह वाह अनवर साहब, कमाल है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ईद उल फितर का दिन भी ऐसे गुजार देंगे एक और ईद अपनी धरती पे वार देंगे बदनामी ये मजहब में ये पेश पेश ठहरे बदनामी ये मजहब में लोधी ये पेश पेश ठहरे। टेररिस्ट जो हैं जी सर, बदनाम ये मजहब में लोधी ये पेश पेश ठहरे दहशत फैलाने वालों हम तुमको मार देंगे ईद उल फितर का दिन भी ऐसे गुजार देंगे एक और ईद अपनी धरती पे वार देंगे एक दो नहीं वतन को ईदें हजार देंगे। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। ले जनाब, मैं अपनी ईद मेरी ज़िंदगी की बिल्कुल मुनफरिद और मुख्तलिफ ईद है जो मैं यहाँ पाक अफ़गान बॉर्डर पे गुजार रहा हूँ और जवानों के साथ हमने ईद गुजारी है और इस ईद का इख्तिताम जितने खूबसूरत अंदाज में हो रहा है ये आपने भी देख लिया होगा। ये जवान जो अपने घरों से दूर हैं इनके अंदर कुर्बानी का एक जज्बा इनके दिलों में मौजूद है और हर वक्त जो एक ख़तरे की जद में भी हैं लेकिन वतन की मोहब्बत का जज्बा और वतन की हिफाजत का जज्बा हर तरह के ख़तरे पर गालिब आ जाता है तो तभी ये अपनी ड्यूटीज़ यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। ईद के इस मौके पर मैं इन जवानों को सल्यूट पेश करना चाहूँगा कि हमारी हिफाजत के लिए जिस तरह से ये बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, पाक अफ़गान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और दहशतगर्दी का वो खौफ जो आज से कुछ साल पहले मौजूद था उसको इन्होंने तकरीबन ख़त्म कर दिया है। मुझे अपनी आंखों से वो मंज़र मैंने देखे हुए हैं। मैं प्रोग्राम करने के लिए वहाँ पर आया था 2007 में और मैंने देखा था कि हर थोड़े फासले पर चप्पे चप्पे पर तालिबान की चेक पोस्ट मौजूद थी और उसमें से गुजर कर हम मंगोरा जाते थे। जब मैं दीर आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर तालिबान का हर जगह पर कब्ज़ा है, हर बाज़ार में, हर दुकान पर, हर घर में जो दहशतगर्द हैं वो मौजूद हैं। तो वो दौर भी हमें याद है और उसको उस ख़तरे को और खौफ को ख़त्म करने के बाद आज जो मंज़र इन जवानों ने और पाक फ़ौज ने पैदा कर दिया है और अमन की जो फ़ज़ा यहाँ पर कायम हो गई है उसको देखकर हम अपनी फ़ौज पर, अपने जवानों पर फ़ख्र कर सकते हैं। आप सबको ईद मुबारक। मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान
पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, अज़्म मेरा कवि मेरे इरादे हैं मजबूर। मेरी हस्ती में अना है, तेरी हस्ती में शऊर, जां फिदा मेरा तखय्युल है तो शीरी है सुखन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन पाक वतन।